बनवाए अपने सपनों का आशियाना दिवाकर इंफ्राटेक के साथ। बहुत कम दामों में बेहतरीन क्वालिटी अनुभवी इंजीनियर के साथ बनवाए अपना आशियाना। विदिशा में कुछ महीने पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बाढ़ के हालात को जानने के लिए विदिशा और नटेरन तहसील के मध्य में बसे ग्राम पंचायत गड़ला का निरीक्षण करने पहुंचे थे, जहां ग्रामीणों के बीच पहुंचकर उन्होंने हर संभव मदद का आश्वासन दिया। ग्रामीणों ने बाढ़ के अलावा अन्य प्रकार की समस्याओं को लेकर भी उन्हें अवगत कराया, जिस पर उन्हें आश्वासन में कई महीनों बाद भी वह आश्वासन दिया था, लेकिन काम अब तक नहीं हुआ। इसी पंचायत के अंतर्गत एक गाँव ग्राम चकपिया है, जिसमें करीब 50 से 60 घर की आबादी है। इस गाँव में करीब 10 साल से बिजली नहीं है। विदिशा से लेकर भोपाल तक रहवासी अपनी अर्जी लगा चुके हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं। वहीं दूसरी ओर इस गांव से नदी के दूसरे कोने पर ग्राम कनारी है, जहां पर रहवासी अपनी खेती करने जाने के लिए नदी का सहारा लेते हैं। यहां तक कि स्कूलों तक पहुंचने के लिए बच्चों को भी नदी पर अस्थायी ड्रम के सहारे बनी नाव से दूसरी तरफ जाना पड़ता है। सड़क मार्ग करीब 20 किलोमीटर लंबा है। जिनके पास संसाधनों की व्यवस्था है, बेसड़क मार्ग से जाते हैं। जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, वह जान जोखिम में डालकर गहरी नदी को पार करते हैं। बच्चे भी कई बार खतरा मोल लेकर इसी नदी को पार करते हैं। गाँव की कई और अन्य समस्याएं भी हैं, जिनके कारण रहवासियों को खासी परेशानी होती है। रहवासियों का कहना है कि करीब 8 साल पहले यहाँ बना डैम क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसकी वजह से नदी का पाट और चौड़ा हो गया है। दूसरी तरफ जाने के लिए अब सिर्फ पानी से होकर जाना पड़ता है। उन्होंने बताया कि इस बार ग्रामीणों ने तय किया है कि जब तक बांध नहीं बनेगा तब तक वोट नहीं डालेंगे। जो सरकार या नेता इस बांध को बनवाएगा, वोट उसी को देंगे। एक तरफ प्रदेश सरकार विकास यात्रा निकाल रही है, वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो विदिशा मुख्यालय से महज 40 किलोमीटर की दूरी एक ग्राम है चकपिया, जो कि हर मूलभूत सुविधा से वंचित है। वहाँ पर सड़क, बिजली, स्वास्थ्य सेवा, कोई भी सुविधा धरातल पर हमें देखने को नहीं मिली। और तो और हैरत की बात तो यह है कि गांव वाले एक टेम्परेरी नाव बनाकर नदी पार करते हैं, अपनी जान जोखिम में डालते हैं, बच्चों के पेट पालने के लिए, रोजगार के लिए जाते हैं। ओम प्रकाश जोशी, विदिशा। माखनदास। नदी बहुत परेशानी से पार करते हैं। डैम टूट गए, जब से नदी हो गई चौड़ी, ढी हो गई ऊंची, और टंकी से तो तक जा रहे हैं, उलट जाते हैं टंकी, आदमी गिर पड़ते हैं। नहीं जाओ वहाँ से ताज खजूर होते गए 15-20 किलोमीटर, जब कनारी पहुँचते पूरे आदमी वहीं काम कर भी जाते हैं। पहले पार जय स्थिति है, जब डैम बन जाता तो सबरे वापस हीटर लगते। पहले गाड़ी अरे बाय हो गई मोलक साल है, बाप कम से 8-10 साल हो गई बात टूटे डैम में बंद हो। डैम अरे सब में हो गई, कोई सुनवाई नहीं। फर गया जहाँ कह बेर अब आए तो कह रहे बन जाए, रपटा बना दें, जो कछु नहीं बन रहा। अब इसमें डर नहीं लगता है? गिर जाएंगे, डर ना लगा क्यों? 10-20 हज़ार का मोबाइल चलेगा, जहाँ गिर जाते हैं, पलट जाते हैं, गिर पड़ते हैं। बहुत पानी हो बाता था, पानी गिर जाए तो कछु कूद ही नहीं पा रहे। मेरा मदन सिंह रघुवंशी, ग्राम कनारी और ये मुर्रा खेरा चक। परेशानी ये आ रही है सर कि हमारे रास्ते बंद हो गए, हम खेती किसानी नहीं आ पा रहा, ना उधर के लोग इधर जा पा रहे, ना इधर के उधर आ पा रहे। यही मांग है हमारी, जो डैम बनवाएगा हम उसी को वोट करेंगे, नहीं किसी को वोट नहीं डालें। यहाँ की पब्लिक का ये कहना है, सब परेशान दुखी हैं यहाँ से लोग। तो यहाँ एक गांव से दूसरे गांव जाने आने के लिए क्या परेशानी आती है? कैसे निकलते हैं? कैसे ऐसे निकलते हैं, सही कहीं नदी में तैरते हैं, कहीं टंकी कहीं ट्यूब का सहारा लेते हैं। कुछ लोग आए बीमार दुखी हो जाए, बहुत दिक्कत आती है सर। पब्लिक के जहाँ मान लो मरीज ऐसा खटिया 4 पाई पे रख के ले जाना पड़ता है। ठीक। भागवती भाई क्या 10-12 साल हो गई, और मतलब मैं ना तो लाइट आ रही। भोपाल तक हम दरखास्त लगाया है, और विदिशा ही फिर आए, और भोपाल भी मतलब एक बार दरखास्त लगा दी, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। और इतने में ही हमारे बच्चे मतलब फेल हो जाते हैं, और इतने में ही मतलब स्कूल जाते हैं, वो वहाँ तो पढ़ के आते हैं, मगर जहाँ पे नहीं पढ़ पाते लाइट के कारण। हमारे बच्चों का भविष्य मतलब इतना ख़राब हो रहा है, जैसे मतलब हम सुधारने की सोच रहे हैं, हम बच्चों को सुधार ही नहीं पा रहे। और रोटी बनाने में भी हाथ जलते हैं। बच्चों की पढ़ाई है तो उन्हें रात को मतलब पढ़ाई करना है पेपरों के टाइम पे, तो वो रात की ड्यूटी मतलब पेपर सही से नहीं दे पाते हैं। सबसे बोल दी, हम कह रहे हैं विदिशा हुआ है, भोपाल हुआ है, मगर हमारी सुनवाई कहीं भी नहीं। सरपंच सचिव हम सबसे बोल रहे हैं, मगर हमारी आज तक लोग किसी ने सुनवाई की नहीं। आपका बालमुकुंद नाम है, जी चक पे आया, गड़ला पंचायत लगती है। 10-12 साल हो गए समस्या से, और ये लाइट की समस्या ज़्यादा है। ये कर्मचारी वगैरह सुनते नहीं है। 1 साल से ज़्यादा हो गई, मैंने एप्लीकेशन दी थी कलेक्टर साहब को लाइट के बारे में, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई, और अधिकारी कोई भी सुनते नहीं है आजकल।
कितने परिवार रहते होंगे यहाँ पे और कितनी संख्या होगी? कम से कम 50-60 परिवार रहते हैं यहाँ पर। तो कब से ये इस तरह अंधेरे में रह रहा है? कि 10-12 साल हो गई। खुमान सिंह पहले पार मूड रखेरे में रहते हैं, कनारी काम पे जाते हैं। कैसे जाते हैं? कोई जो टंकी पे से जाते हैं, कभी उलट भी जाती है, इतने आदमी जाते हैं, कोई आने जाने में ही पढ़ के थे 9 बज गए 10 बज गए खेल आवे तक नहीं आ जाए, बहुत सी परेशानी। तो डर नहीं लगता जाने में? डर तो लगता है, कभी कभी उल्टा जाते ही वो परेशान हो जाते, 12-10 बजे रात में ही हो जाते। तो यहाँ कोई और रास्ता नहीं है जाने का? कोई रास्ता नहीं है, खजूरी से वो उधर नटेरन खाक पर पैसे आने पड़ते हैं, वो गाड़ी से चलेंगे। लगभग कब से ये परेशानी है? कम से 9-10 साल से। मेरा नाम है खुमान दास बैरागी, शिक्षक हूँ, प्राथमिक शिक्षक, मुंडरा खेड़ा, ग्राम पंचायत गड़ला है, मुख्य गांव कनारी है। कनारी, चकपिया, तनाजा और भोईचक, ये 5 मजरे टोले हैं इसमें। इसका मुख्य गांव कनारी है, गड़ला पंचायत है इसकी। उनका नदी का कारण है, नदी में डैम बन जाएगा तो बच्चे चकपिया से मुंडरा खेड़ा स्कूल में आ सकते हैं। उनकी कनारी की दूरी है ज़्यादा, मुंडरा खेड़ा और चकपिया की दूरी में मतलब अंतर है, और यहाँ से चकपिया तनाजा है। इस कारण ये डैम बन जाएगा तो ये चकपिया के बच्चे मुंडरा खेड़ा स्कूल में आ सकते हैं पढ़ने के लिए। कि लगभग 3 टर्म मुख्यमंत्री रहने के बाद भी शिवराज सिंह अपने आप को बहुत जनहितैषी और जनता के हितों की ध्यान रखने वाला मुख्यमंत्री अपने को बताते हैं। और विदिशा में अभी एक भव्य आयोजन हुआ, उसमें उन्होंने यही बताया, जिसमें कि काफ़ी महंगा आयोजन था, और उन्होंने यही बताया कि हम विकास के लिए, पिछड़े इलाकों के लिए हम कितने जागरूक हैं। मैं समझता हूँ, और विकास यात्राएं भी निकल रही हैं। विकास यात्रा में वो यही बता रहे हैं कि हम लोग विकास कर चुके हैं। अगर जिला मुख्यालय के पास नटेरन तहसील का ये गांव की ये हालत है कि ना उधर सड़क है, ना बच्चों को पढ़ाई की कोई व्यवस्था है, स्कूल जाने की भी उनको रास्ता नहीं है, बिजली नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि ये विकास यात्रा की, विकास की पोल तो यहीं खुलती है। वास्तविकता की धरातल पे जो बात सामने आप लोगों ने संज्ञान, मैंने भी वो देखा है आपका वीडियो, और वाकई में बड़ी चिंता है। तो विकास तो नज़र नहीं आ रहा है। वास्तविकता ये है कि जनता जो है अभी भी बेचारी परेशान है, जबकि विकास यात्रा में खुली तौर पर प्रशासनिक अधिकारियों का इस्तेमाल हो रहा है। वो एक आपत्तिजनक बात है। अब ये भी बड़ी चिंता की बात है कि अगर इस आधुनिक समय में, जबकि एक से ब्रिज बन रहे हैं, सब बात है, और हमारी जो पिछड़ी बस्तियां या उन गांवों में हम मतलब इस तरह की जुगाड़ करके लोगों को नाव बना के जाना पड़ रहा है। मैं समझता हूँ तो इससे शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता। अगर वो डैम बना है, वो क्षतिग्रस्त हो रहा है, तो मैं समझता हूँ प्रशासन के संज्ञान में ये बात होगी। ये घोर लापरवाही है और मैं इस पर ध्यान देना चाहिए, और इसके दोनों आपके विषय जो हैं उसके बारे में हम लोग प्रशासन का ध्यान आकर्षित कराएंगे। शीघ्र ही हम लोग अपना एक उनको देंगे, इस बारे में जानकारी देंगे, और उनसे गुजारिश करेंगे कि आप इस तरह का अन्याय गरीबों के साथ ना हो। लगातार 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री हैं, और लगातार करीब 30 वर्ष से शमशाबाद विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वो गांव आता है। 30 वर्ष से वहाँ बीजेपी का एमएलए भी है। भाजपा के लोगों ने झूठ बोलना, झूठे वादे करना, इसके वो आदी हो चुके हैं। अभी आपने सुना होगा कि हर गांव में जल और हर गांव में बिजली की व्यवस्था कर दी गई है। बिजली की व्यवस्था उस गांव में नहीं है, वो आप लोग खुद स्वयं आपका देखा हुआ प्रमाण है। और उस गांव में बिजली व्यवस्था के अलावा वहाँ बच्चों को आने जाने के लिए, गांव वालों को आने जाने के लिए कोई रास्ता भी नहीं है। बच्चे जब स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो एक टेम्परेरी, एक पानी की जो डीजल की टंकियाँ रहती हैं, उस पर एक बोर्ड तैयार कर ली है, उसको रस्सी से इधर से उधर खींच के जो है ना बच्चे स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं। और खेती किसानी में तो उनके हालात हैं किसानों के कि 20-20 किलोमीटर का चक्कर काट कर ही उनको खेती करने के लिए जाना पड़ता है। एक किसान को कम से कम 100 से 200 लीटर का अतिरिक्त भार पड़ रहा है वहाँ खेती करने में।
और बच्चों की व्यवस्था पढ़ाई की चौपट हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठे वादे कर रहे हैं और झूठे वादे करने के आदी हो चुके हैं। ये तो कनारी की बात है। अभी एक मामला है पानी की व्यवस्था कोलुआ में, अभी परसों के दिन ही जो है ना लोग 1-1 किलोमीटर से पानी ला रहे हैं, धरने पे बैठे थे, अनशन पे बैठे थे खाली बर्तनों को लेके। और विकास यात्रा क्या, ये तो जनता के लिए न विनाश यात्रा चालू कर दी है। विकास यात्रा आपको दिख रही कितना विकास हुआ शमशाबाद विधानसभा क्षेत्र में। ये कह रहा हूँ विकास की बात तो बहुत दूर है, विनाश इतना ज़बरदस्त हो चुका है कि हर जगह भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी, शराब के काउंटर खुले हैं गांव-गांव में, जुआ, सट्टा, एक और वो क्या चलती है लकड़ी, वो लकड़ी तक चल रही है साहब। ये हालात मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी ने जो विकास यात्राओं का स्वरूप तय किया है वो इसीलिए तय किया गया है कि अभी जहाँ जिन गाँव में हमारा विकास नहीं पहुँच पाया वहाँ के विकास की बातें हमारे सामने आ पाएँ, पात्र हितग्राहियों को लाभ मिले। अगर कोई गांव या किसी मूलभूत सुविधाओं से अभी तक अछूता है तो उन बातों का भी संज्ञान माननीय मुख्यमंत्री जी को विकास यात्राओं के द्वारा पहुंचेगा। और निश्चित मानिए जिन गांवों के बारे में आपने बताई है वहाँ सड़क की व्यवस्था भी होने जा रही है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे मध्य प्रदेश और ख़ास तौर से विदिशा जिले के लिए भी ग्रेवल सड़कों के लिए पैसा सिंगल क्लिक के माध्यम से डाला है, तो हमारी सड़कें भी बनने को तैयार हैं। हमारी विकास यात्रा के माध्यम से और भी जो मूलभूत समस्याएं रह गई हैं जो संज्ञान में आएंगी वो जल्द ही माननीय शिवराज जी के आशीर्वाद से पूरी होंगी। निश्चित आपने जो बात संज्ञान में लाई है, माननीय शिवराज जी ने जो विकास यात्राएं शुरू की हैं वो इसीलिए की हैं कि अगर कोई हमारा पुरानी बिल्डिंग है, जैसे स्कूल बहुत पुरानी बिल्डिंग है, जर्जर है, तो उसको डिसमेंटल करके नई बनाई जाएगी। अगर कोई डैम वगैरह ख़राब हो गए हैं तो उनकी जगह उनके जीर्णोद्धार किया जाएगा और नए बनाने की ज़रूरत है तो वो नए भी बनाए जाएंगे।